मैं डॉक्टर जसवीर सिंह, भूतपूर्व प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, उत्तर प्रदेश सरकार, अपने चैनल तन की बात में आपका स्वागत करता हूं। आजकल हम रेस्पिरेटरी डिजीज़ के बारे में बता रहे हैं। आज मैं आपको पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस यानी फेफड़े की टीबी के बारे में बताऊंगा। फेफड़े की टीबी का कीटाणु जो है ट्यूबरकिल बैसिलस नाम से जाना गया है और यह कीटाणु नाक के द्वारा फेफड़ों में प्रवेश करके फेफड़ों को इन्फेक्टेड करता है। अब ये किस तरह से इन्फेक्शन करता है? अधिकतर ये बीमारी जो है मजदूर वर्ग की है। जो मजदूर वर्ग है, जैसे भट्टे में काम करने वाले, चूने की खदान में काम करने वाले, कोयले की खदान में काम करने वाले, इन मजदूरों को वहाँ से प्रदूषण होता है और नाक के द्वारा वो धूल जो है अंदर फेफड़ों में जम जाती है, जो फेफड़ों को इन्फेक्टेड करती है। इसके अलावा इसके अन्य भी कारण हैं, जैसे समय से भोजन ना करना, भोजन का टाइम जो है परिवर्तित करना, उसको एक टाइम रखें कि हमारा भोजन का टाइम ये है तो वो ठीक रहेगा। इसके अलावा एक्सेसिव सेक्सुअल इंटरकोर्स, अधिक जो है संभोग करना भी इसका एक कारण है। शरीर की ताकत से ज़्यादा काम करना भी इसका एक कारण है और स्मोकिंग और अल्कोहल ज़्यादा यूज करना भी इसका कारण है। इसके अलावा इसका एक कारण और भी है कि प्राकृतिक वेगों को रोकना। प्राकृतिक वेग 8 प्रकार के बताए गए हैं, जैसे शुक्र का वेग, मल का वेग, पसीने का वेग, छींक का वेग, भूख का वेग और प्यास का वेग, मूत्र का वेग और जवाई का वेग। वैसे किसी भी वेग को आप रोकोगे तो वह उससे ट्यूबरकुलोसिस की उत्पत्ति हो जाती है। अब इसका ट्रीटमेंट में हम सबसे पहले जो है एक घरेलू प्रयोग है, 30 ग्राम लहसुन, 500 ग्राम दूध और आधा लीटर पानी, इसको मिलाकर के पकाते हैं। जब 1/4 शेष रह जाए तो उसको ठंडा करके छान लेते हैं और उसको 20-20 ml की मात्रा में रोगी को दिन में 3 बार देते हैं, तो उससे ट्यूबरकुलोसिस वाले को फायदा होता है। इसके अलावा जो है च्यवनप्राश भी इसमें अच्छा फायदा करता है। च्यवनप्राश का विशेष घटक जो है आंवला है और आंवले में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में होता है, इसलिए च्यवनप्राश जो है फेफड़े की बीमारी में, वैसे तो सभी बीमारियों में काम करता है लेकिन ट्यूबरकुलोसिस में स्पेशली 10 ग्राम सुबह 10 ग्राम शाम देना चाहिए। इसके बाद वासावले बांसे के पत्तों से बनता है और ये चटनी के रूप में होता है। इसके बारे में शास्त्रों में एक श्लोक आया है कि वासायाम विद्यमानेन आशायाम जीवितस्य च रक्तपित्ती शयिकाशी किमर्थम अवशिष्यति। यानी अगर बासा जिंदा है, अगर बासा पत्र मौजूद है तो इन 3-4 बीमारियों के रोगियों को निराश होने की आवश्यकता नहीं है। रक्तपित्त, क्षय यानी टीबी, कास और अस्थमा। इसके बाद फिर हम इसमें सीतोपलादी चूर्ण आधी चम्मच और 1/4 चम्मच पिपली चूर्ण मिला करके शहद के साथ सुबह शाम चटाते हैं रोगी को, तो उससे ट्यूबरकुलोसिस में फायदा होता है। इसके बाद जो है कुछ शास्त्रोक्त योग हैं जो अलग अलग फार्मेसियों ने बनाए हैं, जो हम इसको दे सकते हैं। लघु बसंत मालती, स्वर्ण बसंत मालती, स्वर्ण भूपति रस, मृगांक रस, राज मृगांक रस, ये सभी एक को छोड़ करके बाकी सब स्वर्ण के योग हैं और काफ़ी महंगे हैं। हर एक आदमी इनको अफोर्ड नहीं कर सकता है, लेकिन फ़ायदेमंद है। इसके बाद जो है हम किस किस चीज़ों का हमें परहेज़ करना चाहिए इसमें। ट्यूबरकुलोसिस में सेक्सुअल इंटरकोर्स का परहेज़ करें, फिजिकली एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ना करें, रेस्ट करें, तंबाकू, सिगरेट और शराब का सेवन ना करें और खट्टे फल, दही, अमरूद, केला, इनका सेवन ना करें। और मरीज़ की ताकत बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं
मरीज की ताकत बढ़ाने के लिए उसको मांस का रस देते हैं, मीट का सूप, अंडा, दूध, गाय का दूध और बकरी का दूध इसमें विशेष उपयोगी है। बकरी का दूध तो बहुत ज़्यादा उपयोगी है, क्योंकि बकरी के दूध में कीटाणुओं का प्रवेश नहीं होता है, इसलिए यह ट्यूबरकुलोसिस वाले के लिए सेफ है। और मुनक्का, अंगूर, अनार, सेब, ये सब फल हम ताकत बढ़ाने के लिए दे सकते हैं। इसके अलावा जो ताकत बढ़ाने की दवाइयाँ हैं, जिनको हम इम्यूनिटी बूस्टर कहते हैं, उनकी भी विशेष आवश्यकता है, क्योंकि अगर टीबी वाले की इम्यूनिटी नहीं बढ़ेगी तो दवाई उस पर काम नहीं करेगी। इसलिए सबसे पहले उसकी इम्यूनिटी बढ़ाने की आवश्यकता है, और उसके लिए हम अश्वगंधा दे सकते हैं, आंवला दे सकते हैं, गिलोय दे सकते हैं। बहुत सी चीज़ें हैं जो इम्यूनिटी बढ़ाती हैं, उसको हम दे सकते हैं। ये सभी औषधियाँ रोगियों को चिकित्सक की परामर्श के अनुसार लेनी चाहिए, स्वयं नहीं लेनी चाहिए। आयुर्वेद की नई नई औषधियों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप मेरे चैनल तन की बात को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई जानकारियों के साथ। आपके स्वास्थ्य की शुभकामनाओं के साथ, नमस्कार।